जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से 12th की हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ये 12th क्लास का इतिहास है। कुछ चैप्टर्स बहुत ही कम पढ़ना है आपको, और कुछ चैप्टर्स बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। तो शुरुआत में तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को न स्टार्ट करके हम बिल्कुल सीरियल क्रम से पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैदिक काल। आइए वैदिक काल को शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक काल का सबसे पहले तो आप टाइम को याद कर लीजिए कि इसकी टाइमिंग क्या है। तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहले इसको वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना होने के कारण इसे वैदिक काल कहा जाता है। चूँकि वैदिक काल के निर्माता आर्य को माना जाता है, और आर्यों को लेकर के कुछ मतभेद है विद्वानों में। जितने भी इतिहासकार हैं वो उनका अलग अलग कहना है कि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ के निवासी थे। लेकिन ओवरऑल फिर भी मैक्स मूलर के द्वारा जो है माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता है। मैं थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी बता देता हूँ, हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ। और साथ ही साथ जो ये वैदिक सभ्यता है इसे दो भागों में भी बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा उत्तर वैदिक काल है, इसका कार्यकाल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए, आखिर इसका बंटवारा इस तरीके से क्यों और किस आधार पर किया गया है, तो आप देखिएगा कि लोहे की खोज के कारण इनका बंटवारा ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ऐसा कैसे हो रहा है? चूँकि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ऐसा जो है विद्वानों ने पता लगाया है कि इस समय के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, इसलिए इसका बंटवारा कर दिया गया। तो लोहे की खोज जो है वो 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ डेट है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ लोहे का प्रयोग नहीं होता था। और 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है अंतरजी खेड़ा, यहीं से लोहे की खोज हुई है। और इस कारण से यहाँ आप देख रहे हैं कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाने के कारण उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो समय रखा गया है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कुछ और बातें भी इसके बारे में कर लेते हैं। मनु नाम के एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है मनु स्मृति। मनु स्मृति में कहा गया है वेदोद खलो धर्म मूलम, अर्थात जो चार वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि, ये जो वेद हैं अथर्ववेद, इनमें संपूर्ण वेदों का ये मूल है। इन्हें संपूर्ण ज्ञान का मूल माना जाता है, आधार माना जाता है। साथ ही साथ मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि धर्म जिज्ञासा मानाम प्रमाणम परम श्रुति, अर्थात जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे जो है वेद का अध्ययन करें, चूँकि ये परम प्रमाण है ज्ञान का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऋग वैदिक काल जो है या वैदिक काल जो है ये भारत का प्राचीनतम जो है धर्म है। ये जो है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ भी इसी समय जो है लिखे गए हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। चूँकि ऋग वैदिक काल यानी ऋग वेद की रचना इसी समय में हुई है, इसी कारण से इसे ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक धर्म भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि जो ऋग वेद है इसमें देवताओं की प्रधानता थी। किस प्रकार की देवताओं की प्रधानता थी? तो प्राकृतिक पूजा जो है की जाती थी। जैसे चंदा मामा की लोग पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, आप देखते ही हैं। इस तरीके से ऋग वैदिक काल में प्राकृतिक पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था। आप ये बात याद रखेंगे दोस्तों। इसी कारण से इन समय की जो देवताएं हैं इन्हें तीन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। एक पृथ्वीवासी देवता, दूसरा अंतरिक्षवासी देवता, तीसरा जो है वो आकाशवासी देवता। पृथ्वीवासी देवता के अंतर्गत आप देखेंगे प्रमुख रूप से पृथ्वी, अग्नि देवता, सोम देवता, बृहस्पति देवता इत्यादि को रखा गया। अंतरिक्षवासी देवता में इंद्र है, वायु है, मरुत है, रुद्र है,
पर्जन्य है इत्यादि को रखा गया। उसी तरीके से आकाशवासी देवता में वरुण है, मित्र है, सूर्य है, पूषण है इत्यादि है। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ऋग्वेद में, जो कि इंद्र को आप पीछे देख ही चुके हैं, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार चर्चा की जा चुकी है। 250 बार जो है इंद्र के लिए चर्चा किया जा चुका है ऋग्वेद में। देखिए, और अग्नि देवता जो हैं उनके लिए 200 बार चर्चा है। चूँकि इंद्र देव की चर्चा अत्यधिक बार है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के यानी ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता इंद्र ही हुआ करते थे। इंद्र जो है ये वर्षा के भी देवता है। आज भी आप देखते हैं वर्षा के लिए, वर्षा की देवता के लिए इंद्र को ही माना जाता है। मरुत जो कि तूफान के देवता हुआ करते थे, वरुण जो शक्ति व नैतिकता के देवता हुआ करते थे। नैतिकता का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप बड़ों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, पाप न करें, पुण्य और सदा सत्य जो है बोले। यदि झूठ बोलते हैं या किसी तरह का पाप करते हैं तो वरुण देवता के द्वारा आपको ऋग्वैदिक काल के समय में सजा दी जाती थी। ये आप देख रहे हैं। वरुण को समुद्र का प्रतिनिधित्व करता भी माना जाता है, इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में कुल आप देखेंगे कि 1028 सूक्त ऋग्वेद में है, 10,580 मंत्र हैं और ऋग्वेद पूरे 10 मंडलों में बटा हुआ है। कुछ नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से किताबें लिखी जाती हैं बिल्कुल वैसा ही आपको वेद जो है दिखाई दे रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि 10 मंडल है, तो जैसे किताबों में यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती है, उस तरीके से ऋग्वेद में मंडल है। और एक यूनिट्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, इस तरीके से सूक्त है। ठीक है, और चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, उस तरीके से ये मंत्र है। जहाँ तक सूक्तों की बात है तो सूक्तों का डिफिनीशन एग्जैक्टली ये है कि सूक्त उसे कहते हैं जिसमें 3 से लेकर 300 तक मंत्रों का समूह हो सकता है। 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस तरीके से 299 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, इसे हम सूक्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है, आप इसे याद कर लें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट एग्जैक्टली सही यही फैक्ट है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पे यही लिखा गया है। आप इसे ही याद रखेंगे, किसी चीज़ को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिए दोस्तों कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, 10 मंडल है टोटल, इसके तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। जो गायत्री मंत्र आप जानते भी हैं, बहुत सारे लोग इसे पढ़ते भी हैं। देखेंगे ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरीके का ये मंत्र है, आप अच्छे तरीके से परिचित हैं यहाँ। ठीक है, आगे देखिए ऋग्वैदिक काल का सबसे जो कि मैंने पहले भी बताया था कि ऋग्वैदिक काल के निर्माता आर्य हैं। आर्य कुलीन श्रेष्ठ जो प्रजातियां हैं उन्हें कहा जा रहा है। हालांकि ये आर्य भाषा सूचक शब्द है, किसी जाति को सूचित नहीं करता है, लेकिन श्रेष्ठ वर्ग के लोगों को आर्य कहा जाता है। जो कुलीन है, श्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिमान है, उन्हें ही आर्य कहा जाता है। और आर्यों के द्वारा ही जो है वैदिक काल का निर्माण किया गया। ऋग्वैदिक काल की सबसे अच्छी विशेषता दोस्तों ये है कि इस समय स्त्री और पुरुष दोनों जो थे बिल्कुल समान हुआ करते थे। इससे बढ़िया स्थिति इतिहास में आज तक स्त्रियों का कभी भी नहीं हुआ है। समानता का अधिकार की अगर बात करें तो यहाँ पे महिलाएं को हर तरीके का अधिकार दिया गया था। आपको डिटेल से जानकारी यहाँ नहीं प्राप्त करना है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों यज्ञ वगैरह में, अनुष्ठान में हिस्सा लेते थे। संकल्प में पुरोहित तक की भी ज़रूरत आपको नहीं होती थी। अगर पुरोहित हैं तो ठीक है, अगर पुरोहित नहीं भी है तो स्त्री और पुरुष खुद ही मिल करके यज्ञ वगैरह कर सकते थे। यहाँ तक कि ऋग्वैदिक काल के समय में महिलाओं को, स्त्रियों को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था। जो महिलाएं, ऐसी भी महिलाएं हुआ करती थी जो शादी अगर नहीं करना चाहती हैं, विवाह नहीं करना चाहती हैं तो नहीं भी करती थी, उसे अमाजू के नाम से जाना जाता था। यानी ओवरऑल कहा जाए तो आज तक की बात हम कर रहे हैं, ये 2022 तक में महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति कहीं भी आपको ऋग्वैदिक काल से अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इतना ही दोस्तों आज के लिए, धन्यवाद।